नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। द न्यूज़ जालौन पर आज खबर है जालौन जिले के जालौन नगर पालिका से जुड़ी हुई। दरअसल कल नगर पालिका परिषद जालौन की ओर से मार्ग प्रकाश व्यवस्था में काम करने गए एक कर्मचारी की सीढ़ियों से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई थी। और इस घटनाक्रम को लेकर आज नगर पालिका परिषद में आज सामूहिक अवकाश रखा गया है। 2 मिनट का मौन रखा गया, उसको श्रद्धांजलि दी गई है। और जब हमने इस संबंध में इसकी मदद को क्या है व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर पुनीत मित्तल से बात की। सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पुनीत मित्तल जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। नगर पालिका परिषद जालौन में कल एक अजीब सा घटनाक्रम हुआ है। दरअसल जालौन जिले के जालौन नगर क्षेत्र के मोहल्ला सायगंज में मार्ग प्रकाश व्यवस्था में काम करने के दौरान एक मजदूर सीढ़ियों से जा गिरा था और उसकी मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आज नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष हैं और जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने वहाँ पर आज कंडोलेंस किया है, 2 मिनट का मौन रखा है और उनको श्रद्धांजलि दी है। साथ ही अब हम इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पुनीत मित्तल से मिले तो उनसे हम पूछना चाहेंगे कि इस जो दिवंगत कर्मचारी है इनके परिवार के लिए नगर पालिका प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पुनीत जी, हमें ये बताइए कि जो आपका कर्मचारी है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी था जो गिरकर कल इसकी दुखद मौत हो गई है, उसको लेकर आप नगर पालिका प्रशासन की ओर से उसके परिवार को क्या कुछ मदद क्या या कुछ क्या अपडेट है? एक तो सबसे ज़्यादा आज हमारा नगर पालिका का पूरा परिवार बहुत दुखी है। ये जो घटना हुई है ये बहुत ही मतलब इतनी कमज़ोर उसके साथ हुआ है जो उसके बच्चे हैं। हम लोग आज पूरे स्टाफ के साथ हम लोग जब कुसमरा उसके गांव पहुंचे तो उसके 2 तो छोटे बच्चे हैं। पहला बच्चा उसका एक 4.5 साल का है, दूसरा 2.5 साल से। तो एक तो वो लोग अपने पिताजी को देख ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि एक तो जो है वो संविदा कर्मचारी मतलब ठेका कर्मचारी बोलते हैं, उसके कागज़ हैं तो ईपीएफ के द्वारा हम लोग क्लेम करके उसे जो भी उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा वो दिलाएंगे। और एक नई योजना आई है आउटसोर्सिंग नियमावली में, तो उसमें उसकी पत्नी के लिए पेंशन की व्यवस्था है। तो इसमें जो भी वकील है हमने उस वकील से कहा है कि इसका मृत्यु प्रमाण पत्र लगा के आप इस योजना को अप्लाई करिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने एसडीएम जालौन से बात की है। वो शायद 1.25 बीघे में 3 भाई आपस में भागीदार हैं। तो कृषक बीमा योजना के लिए भी एसडीएम साहब कह रहे हैं संविदा कर्मचारी को अगर नहीं दे सकते होंगे तो बात अलग है, नहीं तो पूरा प्रयास करके वो भी 4 से 5 लाख रुपए दिलाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। इसके बाद एक हम लोग अहम बहुत ही जल्दी बोर्ड बैठक करेंगे। सभी सभासद और पूरे कर्मचारी अपने निजी खर्चे से पूरा एकत्रीकरण के एक बड़ी रकम हम लोग उसके परिवार को देने का काम करेंगे। देखिए, बहुत साफ सुथरी बात पुनीत जी ने बहुत साफ कहा है कि उस जो दिवंगत कर्मचारी उसके परिजनों को हर स्थिति में लाभ पहुंचाने के लिए नगर पालिका प्रशासन प्रयासरत है। चाहे वो ईपीएफ बीमा योजना के तहत हो या पत्नी पेंशन योजना के तहत हो या नगर पालिका की ओर से दिए जाने वाले पैसे को लेकर हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर संभव मदद उसके परिवार को दी जा रही है। कुछ और पुनीत जी इसके दिमाग में है, बात करते हैं। हम लोगों को वहाँ जानकारी मिली है कि उसकी पत्नी भी ग्रेजुएशन है। तो हम लोग उनके यहाँ गया है, अगर वो ठेके पर काम करना चाहे तो उसके लिए नगर पालिका का द्वार खुला है। इसके बाद जो उसका छोटा भाई है, अगर वो अभी हमारे यहाँ काम नहीं कर रहा, उसका दूसरा भाई कर रहा है, अगर वो भी काम करने के लिए तैयार है तो नगर पालिका में किसी भी शोर सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, वो काम करने के लिए आ सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एक बात और कही कि उनकी पत्नी ग्रेजुएट है और यदि वो चाहे तो नगर पालिका में काम करने के लिए वो आए तो नगर पालिका प्रशासन से बात करे और अपना फॉर्म अप्लाई करने के बाद यहाँ पर काम करे।